तो बेटा हमने कल ये देख लिया था कि इनको टर्म्स होते क्या है, मीनिंग देख ली थी। अब हम थोड़े से इनके जो ये रूल्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था डैट के बारे में, दैट इज़ डिलीवरी एट टर्मिनल। इसका मतलब क्या था? द सेलर डिलीवर्स द गुड टू द टर्मिनल एंड एश्योर ऑल द रिस्क एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अनटिल द गुड्स हैव अराइव्ड एंड बीन अनलोडेड। मतलब सेलर का काम था कि टर्मिनल तक सामान को पहुंचा देना, और टर्मिनल तक सामान को पहुंचाने के लिए जितनी भी जिम्मेदारी हैं, रिस्क हैं, वो सारे वो बियर करेगा। ठीक है बेटा। फिर हम देखते हैं, अब हम देखेंगे डीडीपी। डीडीपी में हमको देखना था, इंडिकेट्स द सेलर अज्यूम्स ऑल द रिस्क एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। द सेलर मस्ट ऑल्सो क्लियर्स द गुड फॉर एक्सपोर्ट एट द शिपिंग पोर्ट एंड इम्पोर्ट at the destination. Moreover, the seller must pay the export and import duties for the goods shipped. तो इसका मतलब क्या था? डीडीपी का मतलब डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो सामान की सारी लाइबिलिटीज़ और सारी ड्यूटीज़ को पे करेगा जब तक वो सामान डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता है इम्पोर्टर का। यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो ड्यूटीज़ होंगी वो कौन पे करेगा? हमारा सेलर पे कर रहा था। फिर था एक्स वर्क्स में। एक्स वर्क्स में हमने क्या कहा था? द सेलर इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू पे द गुड्स अवेलेबल फॉर पिकअप एट द सेलर्स बिजनेस लोकेशन एंड अनदर स्पेसिफाइड लोकेशन। तो एक्स वर्क में ये बात बोल दी थी कि सेलर ने कि भाई आपको सामान वहाँ से पिक करना होगा जहाँ से सेलर आपको बताएगा। वो माइट भी प्लेस वेयर हाउस हो सकता है सेलर का, वो माइट भी वो प्लेस हो सकती है जहाँ पे सेलर अपने सामान को बनाता है। तो सेलर यहाँ पे एक जगह बता देगा कि आप यहाँ से सामान पिक कर लीजिए बायर को, और बायर वहाँ से सामान पिक करके जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, रिस्क होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, वो कौन पे करेगा उसके लिए बेटा? उसके लिए सारी चीज़ें बायर ही पे करेगा। फिर बेटा हमको और भी टर्म्स देखने थे, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं इनको टर्म्स को। दो ग्रुप आपके ए होते हैं। एक ग्रुप होता है जिसमें हम सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे ये इनको टर्म्स लगाते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक्स वर्क्स बताया था, फ्री कैरियर, कैरेज पेड टू, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, डिलीवर्ड एट प्लेस एंड डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, ये बात बताई थी। और अब हम कुछ जो दूसरा मोड था उसमें हम ये देखेंगे कि हम सिर्फ वाटरवेज की बात कर रहे हैं जब वाटरवेज के थ्रू हमारा सामान जा रहा है। ठीक है। हाँ, तो अब आप देख सकते हो बेटा, इसमें ग्रुप टू में इसमें लिखा हुआ है अप्लाई टू सी एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो सी के थ्रू या वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब हम सामान को भेज रहे हैं तो हमारे कौन से इनको टर्म्स लगेंगे? तो यहाँ लिखा है FAS, फ्री अलॉन्ग साइड शिप, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस फ्रेट। तो आप इस पर देखोगे, अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ फ्री ऑन बोर्ड एंड कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है, free on board shipment indicates a seller delivers the good on the board a designated vessel named by the buyer. The buyer or the seller may assume all the risk and transportation costs depending on whether the goods are sold under the FOB shipment पॉइंट और FOB डेस्टिनेशन पॉइंट। इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर क्या करेगा? सेलर सामान को उस वेसल तक पहुँचा देगा जो बायर ने बताया है जहाँ तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद वहाँ से जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो सारे बायर उठाएगा। मतलब यहाँ पे एक्सपोर्टर का काम इतना है, बस उस वेसल तक सामान पहुँचा देना जिस वेसल के थ्रू आपका सामान जाना है। और वो वेसल का भी पता कौन बताएगा? बायर बताएगा। बायर बताएगा कि ये ए नाम का वेसल है, आपको सामान उस पर देना है। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। टर्म इंडिकेट्स द सेलर मस्ट deliver the goods to a designated port and load them on a specified vessel, assuming the responsibility for paying all the transportation, insurance and loading cost. After that, the buyer assumes the cost and risk associated with transporting the cargo from the designated port to its warehouses or the business. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका एक्सपोर्टर होता है उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि सामान की पूरा रिस्क
उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस, उसके रिगार्डिंग किराया, जितना भी, टू दी डेस्टिनेशन ऑफ इम्पोर्टर। इम्पोर्टर एक डेस्टिनेशन पोर्ट बता देगा कि यहाँ पर आपको सामान भिजवाना है। जब तक सामान वहाँ पहुँचता है तब तक की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की रहेगी। आफ्टर दैट उस पोर्ट पे पहुँचने के बाद या उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? वो सारी जिम्मेदारी बायर की हो जाएगी रिगार्डिंग द कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऑफ द प्रोडक्ट। अनलोडिंग एंड ऑल सब कुछ कौन कराएगा? आपका बायर ही करवाएगा। ठीक है बेटा, ये कुछ मेन टर्म्स थे इनको टर्म्स के जो हम देख रहे थे। ठीक है।